आर्मी अपने चीफ अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स एक कोर से भी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ब्रिगेडियर सरदार मोहम्मद ज़रीन ख़ान रिप्रेजेंटिंग एज प्रेसिडेंट वेटरन्स कश्मीर चैप्टर। मौजूदा सूरत हाल के बारे में पहले काफ़ी कुछ कहा तो चूँकि वक्त की कमी है तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक पैगाम तक जाऊँगा कि वेटरन कश्मीर की तरफ से मैं अपनी आर्मी अपने चीफ अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स एक कोर से भी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और दूसरा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं पैगाम लेके आया हूँ, वो पैगाम ये है कि 1947 में भी ये एक्स सर्विसमैन लोग थे, वेटरन्स थे, जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद कराया। 70 साल से ज़्यादा हो गए हम इस इंतज़ार में हैं कि UN रेजोल्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा, रायशुमारी होगी और कश्मीरी जो उनका हक है UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। हम कब तक सब्र करेंगे? हम हुकूमत से, आर्मी से इजाज़त चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकें और इंशाअल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कश्मीर के उस खित्ते को आज़ाद करा सकें। और मेरा ये बयान कोई ऐसी बर्क नहीं है, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ट्रेन मैन पावर मौजूद है, हमारे लोगों का मोराल हाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने रावलाकोट में एक बड़ा कन्वोकेशन किया, उसके बाद हजीरा में किया, जिसके अंदर आर्मी की हायर कमांड भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में लोगों ने ये भरपूर अंदाज से अपनी सपोर्ट का इज़हार किया और साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो इस जिहाद का आगाज़ कर सकें। और फिर पिछले साल हमने UN हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जाकर वेटरन्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी उनको पेश किया कि हम इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा अगर UN अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हमें कोई उसके बाद आपके पास बहाना नहीं होगा कि हमें रोका जाए। और फिर वेटरन की तरफ से ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो जो जिहाद का जज्बा है वो अभी तक मौजूद है और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो
जहाद करके शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाजी बन सके, तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, इसके अदा करने के लिए उसने इस चीज़ को, और ये आपने देखा है कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं ये सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। क्यों? कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वो इंडिया का अपना हिस्सा नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए मुसलमानों की कोई उतनी वक़्त और कदर नहीं है। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आपके तफ़ैल, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, कि हमारा पैगाम पहले तो यूएन तक पहुंचाया जाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दूसरे नंबर पर अपनी फ़ौज को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जो फर्स्ट लाइन है उससे भी आगे इंशाल्लाह हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सफारती सतह पर भरपूर अंदाज से यूएन और दूसरे ब्रादर मुसलमानों मुल्कों को उनको बावर कराया जाए कि इंडिया बार बार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे।